तो लोकी के सीजन 2 का ट्रेलर हमारे सामने आ चुका है एंड अब हम फाइनली कह सकते हैं कि एमसीयू में कुछ बहुत टाइम बाद अच्छा होने वाला है। एंड हाँ, लास्ट का पार्ट मिस मत करना क्योंकि वहाँ पे हम लोकी के सीजन 2 की पूरी स्टोरी को प्रिडिक्ट करके आपके सामने रखने वाले हैं, जो कि सचमुच मुझे बहुत ही मजा आया सोचने में। एंड आपको भी वो बात सुननी चाहिए तो वहाँ तक वीडियो देख लेना। हम इस पूरे ट्रेलर में बहुत सी चीजें नोटिस कर सकते हैं। टाइम स्लिप किस तरह से हो रहा है, फिर ये ग्लिच जो कि बहुत कमाल का लग रहा है, डार्क डायमेंशन का क्या हिडन डिटेल है इस ट्रेलर में वो तो मैं आपको आगे बताऊंगा। एंड इसके साथ कैंग का मेन वेरिएंट जिसने ये सब कुछ किया है एंड मे बी इसी ने टीवी बनाई हो कैसे, ये सब मैं आपको प्रूव करने वाला हूँ इस ब्रेकडाउन में। तो लेट्स बिगिन। तो ट्रेलर की शुरुआत मॉबियस एंड लॉकी से ही होती है, जो कि ओवी के पास जाते हैं और उन्हें ये बोलते हैं कि हमारे साथ कुछ बहुत ही भयानक हो रहा है। ओवी को लेके आप ये कह सकते हो कि एक ऐसा बंदा है कि अगर टीवी के अंदर कुछ भी झंझट पड़ गई हो टाइम से रिलेटेड या इनके पास कुछ भी ऐसी इक्विपमेंट खराब हो गई हो तो वो इसके पास से ठीक होने जाती है। क्योंकि नीचे आप रिपेयर एंड एडवांस नोटिस कर सकते हो इसके टेबल के, जिसका मतलब साफ हुआ कि बहुत सी चीजें तो रिपेयर होती है एंड उन्हें एडवांस करके भी वापस दे देता है। लेकिन फिर इसके सामने ही होता है वो टाइम स्लिप। लेकिन ये बोलता है कि टीवी में टाइम स्लिप हो ही नहीं सकता। हालांकि मैंने ये देखा है लेकिन टीवी में तो इम्पॉसिबल है। अब इसके पीछे का रीजन एकदम सिंपल है कि जब इन्होंने ये टाइमलाइंस को ब्रेक किया था तो उससे ये सब कॉन्सेप्ट पैदा हो रहे हैं एंड डिफरेंट टाइमलाइंस में भी फर्क पड़ रहा है। तो आप ये कह सकते हो कि टीवी भी पूरा बदल रहा होगा, इसीलिए टीवी डिस्ट्रॉय हो रहा है एंड मोस्ट प्रोबेबली इसीलिए वहां पे भी टाइम स्लिप देखा जा रहा है। टाइम स्लिप, अगर आपको इस चीज के बारे में नहीं पता है तो ये एक ऐसी चीज है, मतलब अभी आप यहाँ पे बैठे हुए हो लेकिन अचानक से आप कहीं और ही पहुंच जाते हो, टाइम में आगे या टाइम में पीछे, उसे ही हम कहते हैं टाइम स्लिप। एंड लॉकी के साथ भी सेम यही हो रहा है कि वो कभी फ्यूचर में पहुंच जा रहा है एंड कभी पास्ट में पहुंच जा रहा है। अगले सीन में लॉकी प्रियाना पावर स्पॉट के पास पहुंचता है जो कि एक बहुत बड़ी कंपनी है एंड इवन हम यहाँ पे पीछे इसको भी नोटिस कर सकते हैं, यानी जेट स्काई, जो कि शायद मॉबियस का सपना भी पूरा होने वाला है इस सीजन में। फिर इसके अगले सीन में लॉकी यहाँ पे पहुंचता है उस टाइम स्लिप के दौरान। लेकिन क्या आपने साइड में इस पोस्टर के ऊपर लिखी हुई एक चीज नोटिस की? यहाँ पे लिखा हुआ है रियलिटी टाइमलाइंस। लेकिन यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नोटिस करने वाली है वो है इस पिक्चर को देखो। इस पिक्चर में एक कार बनी हुई है जो कि 4 ब्रांचेस से आगे पास से सरपास हो रही है। इसका मतलब आपको समझ आया? ये हमें ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि एक्चुअली में मल्टीवर्स या डिफरेंट यूनिवर्सेस या डिफरेंट टाइमलाइंस किस तरह से वर्क करती है। जैसे कि मान लो ये अपनी एक सिंपल कार जा रही है इसके अकॉर्डिंग, तो 1 सेकंड बाद वो कार यहाँ पे पहुंचेगी, 2 सेकंड बाद वहां पे, 3 बाद यहाँ पे, 4 बाद वहां पे। एंड सेम ऐसा हम इस पोस्टर में भी नोटिस कर सकते हैं कि कार की पोजीशन एक नहीं है बल्कि डिफरेंट है, जो कि ये चीज बता रही है कि ये सब टाइमलाइंस डिफरेंट होती है। लाइक 1-1 सेकंड या मिली सेकंड का फर्क होता है 2 टाइमलाइंस के बीच। यानी कि आप समझ सकते हो कि मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट कितना ही भयानक है। देन अगले सीन में हम 2 लॉकी को नोटिस कर सकते हैं। एक उसे आवाज लगा रहा होता है लेकिन टाइम स्लिप से फिर से कुछ हो जाता है, तो मोस्ट प्रोबेबली जो ये लॉकी बुक पढ़ रहा है ये अपना पास्ट का लॉकी होगा। लेकिन ये वाला जो लॉकी है ये अपने प्रेजेंट का लॉकी होगा, जो कि अभी यहाँ पे इसको बताने गया है कि हमने कुछ चीज को रोकना है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली टाइम स्लिप ने वैसा नहीं होने दिया है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम इसको पूरी तरह डिस्ट्रॉय होता हुआ देख सकते हैं, यानी इस टाइमलाइन को, जो कि ये बात प्रूव करती है कि एक एक करके डिफरेंट टाइमलाइंस डिस्ट्रॉय हो रही है। एंड इसके लिए लास्ट में एक बहुत ही अमेजिंग थ्योरी है जहां पे मैं अपनी पर्सनल स्टोरी जो कि सीजन में हो सकती है वो मैं आपसे शेयर करूंगा, तो वो पार्ट मिस मत करना। लेकिन खैर, अगर हम थोड़ा सा भी दिमाग लगाते हैं तो धीरे धीरे करके यहाँ पे एक एक करके सब टाइमलाइंस के साथ यही होना शुरू हो गया होगा। इसीलिए तो लोकी एंड अपना मोबियस गए होंगे विक्टर टाइमली को ढूंढने। खैर, फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम टाइम कीपर्स की इन पोस्टर्स या स्टैचू को देख सकते हैं। हालांकि असली की मुंडी तो ये पड़ी हुई है, लेकिन जब लोकी इनकी असलियत हमारे सामने रखता है तो कैंग का ये वेरिएंट आता है, बट साइड में 2 और बने होते हैं अगर आप ध्यान से देखो तो ये फुल फील आपको देगा एंटमैन एंड द क्वांटम मीनिया के पोस्ट क्रेडिट सीन पे। तो हो सकता है कि वो तीनों ही मेन कैंग हो, क्योंकि उन्होंने ये सब कुछ राज किया हो, वो मल्टीवर्सल वॉर जीती हो एंड उन्होंने ये सब कुछ बनाया हो। इसीलिए तो लोकी ने इनके सामने अपनी असलियत रखी है। इसके बाद मॉबियस एंड लोकी टाइम में वापस आते हैं। मोस्ट प्रोबेबली विक्टर टाइमली, जो कि कैंग का एक बहुत ही पावरफुल वर्जन है एंड मेरे अकॉर्डिंग तो उसी ने ही सब कुछ स्टार्ट किया है उसे रोकने। ये यहाँ पे होते हैं 132 मिडवे प्लेजेंस, क्योंकि यहाँ पे भी ये लिखा है एंड साइड में आप कंट्री के फ्लैग को भी नोटिस कर सकते हो एंड पीछे 132 भी लिखा था। तो ये एक बहुत फेमस जगह है जहाँ पे फेरिस व्हील को भी फर्स्ट टाइम लाया गया था, ये यूज किया गया था। एंड हाँ, बाद में फेरिस व्हील को भी नोटिस कर सकते हैं, जो कि एक बड़ा व्हील है जो कि हमने इस ट्रेलर में देख ही लिया। लेकिन गौर करने वाली सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो टाइम था जब ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया गया था तो वो था 1893, यानी ऑलमोस्ट 19th का टाइम। 19th सेंचुरी के टाइम में ही कॉमिक्स में भी कैंग यानी विक्टर टाइमली उस टाइम पे गया था एंड उसने ये सब कुछ किया था, एंड वो भी 1901। तो आप समझ सकते हो कि ये सब चीजें लिंक्ड हो रही है एंड लोकी एंड मोबियस उसको ही पकड़ने के लिए आए हैं। फिर इसके नेक्स्ट सीन में, पता नहीं आपने नोटिस किया है नहीं, लेकिन यहाँ पे जेनिक लिखा हुआ है इस पोस्टर में। तो ये बंदा है कौन? अगर आपको नहीं पता, जेनिक एक ऐसी आइडेंटिटी है जो डार्क
डार्क डायमेंशन से आई है। मतलब कि एक ऐसा पावरफुल क्रिएचर जिसे खुद डोरमामू ने भेजा था अपना अनविट विक्टिम बना के, ताकि वो इस वर्ल्ड में रह सके एंड सारी इन्फॉर्मेशन डोरमामू तक पहुंचा सके। यानी आप समझ सकते हो कि सब चीजें लिंक्ड कर रही हैं ये मार्वल कॉमिक्स से। एंड सबसे मजे की बात जानते हो कि ये जितने भी कॉन्सेप्ट थे डोरमामू का या फिर इस बंदे का, ये 19th सेंचुरी में ही हुआ था। एंड लोकी एंड मोबियस भी 19th सेंचुरी में ही है, क्योंकि अपने कैंग का विक्टर टाइमली वेरिएंट भी 19th सेंचुरी का ही है। हालांकि बाद में लोकी इसको पकड़ भी लेते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे नेक्सस इवेंट क्रिएट कर रहा होगा, क्योंकि इसकी वजह से टाइमलाइंस में और ज्यादा बिगाड़ आ गया होगा, या इसको वो नहीं करना था जो कि ये कर रहा है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम टाइमलाइंस को कोलैप्स होते हुए देखते हैं, लेकिन हम मोबियस को नोटिस कर सकते हैं सूट के साथ, जो कि टीवीए का एक ऐसा सूट लग रहा है जो कि स्पेशल ओकेजन्स के लिए बनाया गया होगा। मतलब इसके नेक्स्ट सीन में मोबियस इन टाइमलाइंस को देख रहा है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इन्हें ठीक करने की कोशिश करने वाला है। मतलब इन सब टाइमलाइंस को एक बार ठीक करने की कोशिश करेगा, बट मेरे अकॉर्डिंग यहाँ पे ये फेल हो जाएगा। इसीलिए तो ये टाइम में पीछे जाएंगे अपने इस वाले कैंग को रोकने के लिए। खैर इसके बाद हम B15 के कैरेक्टर को भी यहाँ पे देखते हैं, जिसको हम एक डॉक्टर के फॉर्म में भी देखते हैं, जो कि मोस्ट प्रोबेबली इसका ओरिजिन हो सकता है कि टीवीए में आने से पहले ये क्या थी। फिर इसके नेक्स्ट सीन में लोकी सिल्वी से मिलता है, लेकिन उसके बाद सिल्वी किसी को मारने के लिए आई होती है इस टाइम पे। एंड यहाँ पे हम इस बंदे को देख के यही कह सकते हैं कि ये अपना विक्टर टाइमली है, क्योंकि हेयर स्टाइल तो सेम ही लग रहा है। एंड पीछे वही सब चीजें रखी हुई है लाइक घड़ी एंड एक्सेट्रा, जो कि विक्टर टाइमली से ही रिजेंबल करती हैं। एंड इसके बाद अपना लोकी इसको कैप्चर करता है एंड वापस ले आता है टीवीए में, जो कि मोस्ट प्रोबेबली कुछ ना कुछ तो लिंक्ड है इसका, या तो नेक्सस इवेंट ये क्रिएट कर रहा है, या इसी की वजह से बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि हमें नहीं पता कि हो रही हैं। फिर इसके बाद हम रेंस को यहाँ पे नोटिस कर सकते हैं, जो कि ब्रूमिंग स्टिक लेके यहाँ पे खड़ी है। हाँ, इस ब्रूमिंग स्टिक का मॉडल बहुत अजीब लगता है, तो मोस्ट प्रोबेबली ये 90s के टाइम की हो सकती है, यानी जब ये स्टिक पहली बार बनी थी तब कैसी दिखती थी। खैर इसके बाद हम इसी कैरेक्टर को उसी वर्ल्ड में पाते हैं, क्योंकि अलॉट के सामने आई थिंक खड़ी हुई है, क्योंकि पर्पल लाइट उसको ही शो करती है। खैर देखते हैं क्या होता है। लेकिन यहाँ पे एक और बात नोटिस करने वाली है कि विक्टर टाइमली कुछ ना कुछ तो इन्वेंट जरूर कर रहा है। जिस तरह से ये इन्वेंट कर रहा है, मुझे तो ये पक्का डाउट है कि ये टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो सकता है, इसीलिए इसने मिस मिनट को बनाया। ये टीवीए का कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो सकता है। ये अपने ऑडियंस के सामने मिस मिनट को फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबली मिस मिनट का ओरिजिन भी हमें इस सीजन में देखने को मिल सकता है। ये बात तो मानने वाली है कि विक्टर टाइमली इस टाइम कुछ ना कुछ तो बहुत ही बड़ा क्रिएट कर रहा है, जिससे ये सब कुछ कांड फैला हुआ है। आई थिंक तो मोस्ट प्रोबेबली ये टीवीए ही हो सकता है। लेकिन इसके बाद ये ट्रेलर तो खत्म हो जाता है। लेकिन क्या आपने एक चीज नोटिस की, रेंस के कपड़े भी यहाँ पे बहुत अजीब से ओल्ड फैशन लगते हैं, B15 के भी, लोकी एंड मोबियस के भी। तो ये सब 19th सेंचुरी में आखिरकार अपने इस गैंग के पीछे पड़े क्यों हैं? तो अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ, ये जो स्टोरी प्रिडिक्ट करने वाला हूँ लोकी के सीजन 2 की, वो आपको डेफिनेटली सुननी चाहिए, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली इसी से रिलेटेड या इसी से इर्द गिर्द ये पूरा सीजन घूमने वाला है। तो स्टोरी इस तरह से हो सकती है कि डिफरेंट टाइमलाइंस को डिस्ट्रॉय कर दिया था लोकी एंड सिल्वी ने, जिसकी वजह से टाइम स्लिप्स हो रहे हैं एंड डिफरेंट टाइमलाइंस डिस्ट्रॉय हो रही हैं। यानी कि लोकी बोल भी रहा है कि अगर ये नहीं रोका गया तो इससे पूरा यूनिवर्स ही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हाँ, मोस्ट प्रोबेबली यही सब कुछ हो सकता है। तो अब इसी को ठीक करने के लिए लोकी एंड मोबियस आगे आए होंगे, एंड इसीलिए मोबियस यहाँ पे जा रहा है टीवीए के इन ब्रांचेस को ठीक करने के लिए, ये अपना ये स्पेस सूट पहन के। लेकिन बाद में मोबियस को ये बात रियलाइज होती है कि नहीं, मुझसे ये ठीक नहीं होने वाला, इसलिए वो वापिस आ जाता है। अब जब लोकी एंड मोबियस अपनी सारी होप खोने लगते हैं, तो अब उन्हें एक बात समझ आती है कि क्यों ना हम इसे वहां से रोके जहां से ये सब कुछ स्टार्ट हुआ है, जहां से टीवीए स्टार्ट हुआ है, जहां से टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है। अगर हम उसे ही रोक दे तो ये सब कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि अक्सर हमें टाइम ट्रेवल की स्टोरी में यही दिखाया जाता है कि जहां से शुरू हुआ है उसे ही काट दो एंड बाकी सब अपने आप ही शॉर्टेड हो जाएगा। तो इसीलिए अपना लोकी एंड मोबियस टाइम में पीछे गए होंगे 19th सेंचुरी में, क्योंकि उन्हें ये बात पता चला होगा कि 19th सेंचुरी का कोई एक गैंग है, मतलब विक्टर टाइमली नाम का, जिसने ये सब कुछ शुरू किया है। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मार्वल कॉमिक्स में भी अपना ये अलग वेरिएंट था, मतलब कैंग का फ्यूचरिस्टिक वेरिएंट। लेकिन अवेंजर्स से बार बार हारने के बाद ये अपने आप को बहुत ही पीछे जाके यानी 90s के टाइम में स्टेबल कर देता है, ताकि धीरे धीरे या 100-150 सालों बाद जब भी अवेंजर्स से मिले तो अपनी पूरी प्लान के साथ अवेंजर्स की ले सके। मोस्ट प्रोबेबली लोकी के सीजन 2 में भी ये स्टोरी इसके साथ ये देने वाले हैं कि ये पहले तो आगे ही था, लेकिन अब ये पीछे आया ताकि ये अपने आप को बहुत ज्यादा एडवांस कर सके। खैर हम भटकते नहीं हैं। लोकी एंड मोबियस को ये बात पता चलती है कि हाँ, अगर हमने उसको रोका यानी शुरुआत से सब कुछ उखाड़ दिया जड़ से, तभी हम इसे खत्म कर पाएंगे। इसीलिए वो उसको मारने के लिए चले जाते हैं। लेकिन अब सबको ये बात पता थी कि अगर ये सब कुछ रोकना है तो उसे ही मारना है, इसलिए हर कोई तो उसके ही पीछे पड़ा है। एंड मेरी इन सब बातों को एक और बात प्रूव करती है, एंड वो है ये फाइटिंग सीन्स। मतलब बहुत से फैंस बोल रहे हैं कि टीवीए के एजेंट ही लोकी एंड मोबियस से क्यों लड़ रहे हैं। तो अब मैं आपको ये बता दूं कि मान लो कि विक्टर टाइमली के उस 90s के गैंग ने टीवीए उस टाइम बनाया था उस इन्वेंशन
मेंशन के दौरान। एंड उसी के ये बंदे हैं जो कि लोकी एंड मोबियस को रोक रहे हैं, क्योंकि लोकी एंड मोबियस एक्चुअली में यहाँ पे कैंग के विक्टर टाइमली वर्जन को रोकने के लिए आए हैं, इसलिए उसने अपने बंदों को भेजा है, मतलब टीवी एजेंट्स को, कि जाओ भाई उनको रोक के आओ। तो अब आप समझे कि टीवी एजेंट उनके ऊपर अटैक क्यों कर रहे हैं। मेरे लिए तो शायद ये टीवी एजेंट कैंग के भेजे हुए यानी विक्टर टाइमली के भेजे हुए आदमी हैं जो कि मोबियस एंड लोकी के ऊपर अटैक कर रहे हैं। तो हाँ, मेरे हिसाब से स्टोरी पूरी ऐसे होने वाली है कि एक मोमेंट में मोबियस एंड लोकी अपनी पूरी होप छोड़ देंगे, लेकिन बाद में इन्हें रियलाइज होगा कि क्यों ना झट से ही उखाड़ा जाए सब कुछ, इसलिए ये टाइम में पीछे जाएंगे। टाइम में पीछे जाने के बाद अपने उसी गैंग का सफाया कर देंगे जिसने टीवी शुरू किया, टाइम ट्रेवल का कॉन्सेप्ट लाया एंड जिसकी वजह से ये सब कांड हो रहा है, यानी विक्टर टाइमली। इसीलिए तो ये टाइम में पीछे गए होंगे। एंड हाँ, मेरे लिए तो ये पूरे सीजन इसी के इर्द गिर्द घूमने वाला है। हमें 3-4 एपिसोड तक शायद ये दिखाएंगे कि ये डिफरेंट चीजें ट्राई कर रहे हैं इस डिजास्टर को रोकने के लिए, पर जब कुछ भी सामने नहीं आ रहा है तब इन्हें आइडिया आ रहा है टाइम में पीछे चलते हैं। खैर, इसके अलावा भी इस ट्रेलर में बहुत सी हिडन डिटेल्स थी। एक और डिटेल जो कि मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पे लोकी किसी चीज की ओर इशारा कर रहा है, लेकिन पीछे हम कैंग की वही मल्टीवर्सल वॉर देख सकते हैं इस पोस्टर में। मतलब बहुत से कैंग्स एक दूसरे से ही लड़ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल जो मैंने आपको ये स्टोरी प्रेडिक्ट करके बताई, यही हो सकती है लोकी के सीजन 2 की पूरी स्टोरी। तो हाँ, अब लास्ट पे बहुत से ये पॉइंट्स है जो कि एवेंजर्स के सीक्रेट वॉर से भी इसको कनेक्ट कर रहे हैं, जो कि मुझे देखने में बहुत मजा आने वाला है कि देखते हैं ये क्या करते हैं इस मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट में। लेकिन खैर, विक्टर टाइमली को किस तरह से यूज करते हैं, उसका ओरिजिन तो चेंज नहीं करते, वो तो हमें सीरीज देखने से ही पता चलेगा। लेकिन एक बात तो मानने वाली है कि बहुत टाइम बाद ही सही, लेकिन मार्वल का कुछ मास्टरपीस माल हमारे सामने आने वाला है। अगर आपने लोकी का ये सीजन 2 का ट्रेलर देखा तो आपको कैसा लगा, आप हमें कमेंट में जरूर शेयर करके जाना। एंड अगर आपको ये ब्रेकडाउन, छोटा मोटा डिटेल्स या ईस्टर एग्स पसंद आए होंगे तो वो बात भी हमें कमेंट में जरूर शेयर करके जाना। आपके अकॉर्डिंग इस पूरे सीजन की स्टोरी क्या हो सकती है, वो बात भी हमें कमेंट में जरूर शेयर करके जाना। एंड बाकी खत्म करते हैं इस वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब मार के बगल वाले बेल आइकन को जल्दी ऑन कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।